हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2026 को पूछा गया जो बिहार दरोगा की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न 100 प्रश्न हैं उसको देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपको आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए। तो प्रश्न संख्या 1 की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो श्री प्रेम कुमार जो हैं वो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न पूछी गई थी। अगला प्रश्न है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो कैगा परमाणु संयंत्र जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न आई थी कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्सन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी इम्पुटेशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास हैं अभ्यारोपण, असाधुता, अदूरदर्शिता या अविवेक। तो आप अपनी राय ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। और पोस्टपोन का हिंदी समर्थक क्या होता है, हिंदी समानार्थक शब्द क्या हो। तो पोस्टपोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना, यानी कि स्थगित करना, उस चीज़ को कॉल्ड ऑफ करना, वो पोस्टपोन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, हिंदी वाक्यों का सही अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, वी वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग वी वॉक, या वी वॉक इन द मॉर्निंग। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं तो वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। फ्रेड रैम्सडेल, सिमोना साकागुची, रॉबर्ट कोथ और मैरी इबुनको। तो इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि इसका आंसर क्या होगा। नोबेल प्राइज वाली जो प्रश्न है ये पूछी गई थी। 94 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य देश हैं। तो नाटो के वर्तमान में 32 देश हैं जो कि सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, तो ये प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया। आईसीसी जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया था 2024 में, ये भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। वहीं 2025 में जो आप याद कर लेंगे, हो सके 2025 वाली 21 तारीख की एग्जाम में पूछ सकती है। तो 2025 में जो है वो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट अवार्ड जो है वो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी को दिया गया था, कुछ करजई करके नाम है, और आप इसे एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत का वैश्विक रैंकिंग जो है वो क्या है। तो ये वैश्विक रैंकिंग तीसरा रैंकिंग भारत का है इसमें। अगला प्रश्न था कि हाल ही में कप सिरप वाली जो न्यूज़ आई थी वो काफ़ी पॉपुलर थी इधर और काफ़ी चर्चा में थी कि कप सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने के जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चा में था। तो इसमें DEG जो रसायन था, यानी डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा किया था। तो ये जो थे वो महावीर ऑप्शन थे, स्थूलभद्र, हेमचंद्रा या भद्रबाहु। तो इसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में राय अपना दें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि असंगत युग्म की पहचान कीजिए। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूस की फरवरी क्रांति, और खूनी रविवार तो 1905 ईस्वी को हुआ था। वहीं रूस की फरवरी क्रांति 1917 में सही है, और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में, लेकिन रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1890 में नहीं, शायद ये 1898 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ ए नंबर जो है ये असंगत है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 ईस्वी में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था। तो इसका तो उत्तर चिन्हट का युद्ध हो जाएगा। तो ये आप एक बार रिकॉल करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि मेंडल ने अपनी आनुवंशिकी के अध्ययन में किस पादप का उपयोग किया था। तो ये पादप हो जाएंगे मटर का उपयोग इन्होंने किया था, मटर के पौधों में अपना विश्लेषण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुछ बड़ा प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष में ध्वनि का पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग निम्न पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, और समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनियों के पिच अलग अलग होती है। तो ये प्रश्न थी। अगला प्रश्न भी थे कथन और निष्कर्ष में
कि के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर देना है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन तारों को स्पष्ट स्थिति और चमक के बदलाव का कारण बनता है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धारावाही परितालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होता है, लंबवत होता है, अनियमित होता है या समांतर श्रेणी में होता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर जिक्र करेंगे। द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ये मैथ के प्रश्न आ गए हैं। द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 40 विद्यार्थियों का वजन नीचे दिया गया है। वजन 38, 40, 41, 45 और 50 है। वहीं विद्यार्थियों की संख्या 10, 5, 6, 8, 11 यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप एक बार इसे सॉल्व जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न भी है कि निम्नलिखित कथन का विचार करें और सही विकल्प का चुनें। और ये राशि साधारण ब्याज के पर उधार दी गई थी। यदि ब्याज दर 50% है हो तो धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाएगी, और यदि ब्याज दर 75% हो तो धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाएगी, और यदि ब्याज दर 75% हो तो धनराशि 4 साल में 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न मैथ के भी पूछे गए थे। एक प्रश्न है कि फिजिक्स की बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, क्यों? क्योंकि गोली का वेग गति करती है, बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, गोली हल्की होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के बल के परिणाम बराबर पर दिशा विपरीत होता है। तो ये यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त लग रहा है, तो यही सही होगा। आगे क्वेश्चन है ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन फलों के पकने में मदद करता है, वृद्धि को का दबाना, पौधे में अंतर संधियों की वृद्धि को प्रेरित करना, जड़ निर्माण को प्रेरित करना। तो ये आप देख लेंगे। एथिलीन का प्रयोग तो फलों को पकाने में मदद करना होता है। तो डी का यहाँ पर आदर्श उत्तर 1 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1 4 होगा। ऑक्सीन जो होगा वो जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है, और जिब्रेलिन जो होता है वो पौधों के अंतर्संधियों की वृद्धि करता है, और साइटोकाइनिन जो होता है वो वृद्धि को दबाना। ये यहाँ पे सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटन परिष्करण के लिए गलत कथन को पहचानिए। शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु लवण का विलयन एक विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धारा प्रभावित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है या अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। एथेनॉइल अम्ल के विषय में लिखित सही कथन को पहचानिए। पानी में एंथोइक अम्ल का 5 से 8% विलयन हो सकता है, और शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में बर्फ जम जाती है, और यह कीटोन समजातीय श्रेणी के अम्ल हैं। तो ये साइंस के कुछ प्रश्न थे। आगे एक मैथ का प्रश्न है कि एक मंदिर के खंभ बेलनाकार आकार का है, और यदि प्रत्येक खंभे की गोलाकार आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 मीटर हो तो 21 खंभों को बनाने के लिए कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होती है? 112.4, 118.8, 120.8 और 94.6 मीटर पावर क्यूब। तो इसे भी आप एक बार देख लेंगे। आगे के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वृत्त की जो बराबर जीवाएँ होती है केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो इसमें 1 और 2 दोनों जो हैं वो सत्य होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कोरिजेंडम का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो ये कोरिजेंडम का हिंदी अर्थ क्या होता है? विक्रय विलेख या क्रय पत्र या कार्यसूची या शुद्धि पत्र? ये प्रश्न थे। आगे है कि भारत में सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन ब्लिट्स गेम्स के दौरान विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाफ मैच को ड्रॉ कराया था। अर्जुन एरिगेसी, अस्ति कपिल, निहाल सरीन या अनीश सरकार? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास के द्वारा रचित है। कुमार संभवम भी कालिदास के द्वारा रचित है। मालविकाग्निमित्रम जो भी है वो कालिदास के द्वारा रचित है। जानकी मंगलम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम। तो इसे भी आप एक बार देख लेंगे। हिंदी साहित्य के प्रश्न है। 2025 की ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी कौन है? तो ये जैनिक सिनर हो जाएगा।
इटली के खिलाड़ी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं होता है। नीला तो होता है, लाल भी होता है, काला भी होता है, लेकिन गुलाबी नहीं होता है, तो इसमें गुलाबी असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर होशियार सिंह, मेजर वन सिंह थापा, तो ये सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है, तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, तो पौधे नहीं होंगे। पानी, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी जो है वो एक जैविक घटक है। एक डैश एक सामान्य वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को निजी राय, शौक, रुचि या टिप्पणियाँ आदि की साझा करना होता है। तो ये ब्लॉग जो बनाता है यूट्यूबर लोग वही होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये चक्षु प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया था। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हम लोग सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यूरी गॉगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में, यानी हु फाउंडेड द लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में आधिकारिक नाम क्या था। इंटरनेशनल सिनेमा प्राइज, ग्लोबल फिल्म ट्रॉफी, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, हॉलीवुड एक्सीलेंस अवार्ड। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक जैविक घटक है। पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, पौधे। तो पौधे, तो कौन सा परितंत्र एक जैविक घटक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये हम कर दिए हैं, देहरादून हो जाएगा। यानी कि कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा परितंत्र का एक जैविक घटक है। पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, तो इसमें पौधा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया। तो नानाजी देशमुख को तो मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं दिया गया था, भूपेंद्र हजारिका को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को 2024 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न कथन और अभिकरण में है कि ग्रामीण रोजगार योजनाओं को निजीकरण करना और सरकारी सहायता कम करना। प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिकतम 125 दिनों तक की मजदूरी पर रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना। तो ये कथन और निष्कर्ष के प्रश्न थे। तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक कौन है। ये हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछी गई थी और ये श्री नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र, वही प्रश्न है, रिपीटेड टाइम, लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने वाला प्राइज। चक्षु, हाँ ये प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाने से रोकने वाला प्रथम देश बन गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पुष्पशिल्प मनिका मलाई का संबंध किससे है, तो तमिलनाडु से है। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि परिस्थिति तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। तो ये एजी टांसले द्वारा दिया गया था। सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से है। ये अच्छा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीट हो रही है। एक प्रश्न है कि पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट होते हैं उससे
निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है। चुनावी भीड़ में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे आते हैं वही विजेता होता है। चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान निर्धारित होती है। तो ये प्रश्न थे। एक क्वेश्चन था कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो ये फेडरलिज्म कहलाता है, यानी कि संघवाद कहलाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पॉलिटी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। प्रश्न के निम्न में से कौन सी भाषा मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी? तमिल, तेलुगु, डोगरी, संस्कृत, नेपाली, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो अब 22 भाषाओं को याद कर लेंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युक्त सुमेलित नहीं है? कुदेरमुख कर्नाटक, कोरापुट छत्तीसगढ़, कटनी मध्य प्रदेश और सिंहभूम झारखंड। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन की सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल या अंडमान निकोबार, ये दो में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। गुजरात और बिहार तो नहीं होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। आगे जो महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में लगाना था। तो नंदा देवी हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। एक प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो ये 88.71% हो जाएगा। इसे एक बार गौर करेंगे। बिहार की जनगणना 2011 में निम्नलिखित आंकड़ों का मिलान करें। सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो रोहतास की है, और उच्चतम लिंगानुपात गोपालगंज का होगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, और न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला शेखपुरा है। प्रश्न थे कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। एक प्रश्न दिया गया था कि 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके थे। तो सही है। बिरसा मुंडा ने संथाल हुल की शुरुआत की, तो ये गलत होगा। तिलका मांझी ने अगस्त क्वाइट पर आक्रमण किया था, तो ये सही होगा। 1 और 3 सही है। 2 नंबर ऑप्शन, केवल 1 और 3 सही है। प्रश्न पूछा गया था बटलर सिस्टम के बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली। 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सटीक है? बिहार की ग्रामीण गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से कम थी, लेकिन शहरी गरीबी दर अधिक थी। बिहार में ग्रामीण और शहरी दोनों गरीब दरें राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार की शहरी गरीबी दर 13.7% थी, जो कि राष्ट्रीय बिहार में कुल गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे आप। है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चालू कीमतों पर बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 5,87,205 थी। 2022-23 में 6,73,777 और 2023-24 में 7,71,435 थे। तो पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। नित्यानंद कानून को 1968 में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी उस टाइम में ये थे। तो ये ऑप्शन आप देख लेंगे। जगन्नाथ कौशल, A.R. किदवई, देवकांत बरुआ। तो इसमें से या तो ए ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। इस पर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।